हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे, उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या है करंट फीलिंग्स आपकी पर्सन की आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। वी डू हैव द लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। आपके पर्सन आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर। उनको लगता है कि आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि शायद वो इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन राइट नाउ, अभी हम और कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन करंट सिचुएशन में उनके पास टाइम है टू थिंक अबाउट यू, टू थिंक अबाउट आपका जो कनेक्शन रहा है उसके बारे में। सो या तो उनकी वर्क लाइबिलिटीज़ कम हो गई हैं या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचने का उनके पास टाइम मिल रहा है। उनकी छुट्टी हो सकती है, वैसे तो वीकेंड अभी नहीं है, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि वो उन्होंने कुछ डेज ऑफ लिए हो वर्क से या उनके एनुअल लीव चल रहा हो, जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं या अपनी लव लाइफ के बारे में इन जनरल सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज सिंगल, नॉट इन अ रिलेशनशिप। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आपको डेफिनेटली पर्सन मिस करता है, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि जैसे आपकी पर्सन जो है उनकी काफ़ी गोल्स हैं, उनकी काफ़ी डिज़ायर्स हैं अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम में जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि दे हैव ट्रैवल्ड अवे फ्रॉम वेयर दे आर लिविंग। जैसे हो सकता है कि उन्होंने जैसे जिस भी सिटी में रहते हैं, हो सकता है उन्होंने किसी और सिटी में ट्रैवल करके गए हों, वहाँ पे उनके पास काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है टू टेक केयर ऑफ। तो वो आपके बारे में या लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि राइट ना आपके पर्सन जस्ट टू टेक अ ब्रेक उनके वर्क से, वो हो सकता है कि कोई टाइम ऐसा स्पेंड कर रहे हो अपने अपने आप के साथ, नेचर के साथ, जहाँ पर वो उनको अपनी लव लाइफ के बारे में सोचने का टाइम मिल रहा है। और जब वो लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो दे आर डेफिनेटली मिसिंग आपका प्यार, आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप रहा है उसको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आपका पर्सन सिंगल है, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी ये रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड, चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर पर्सन किसी और के साथ था या किसी रिलेशनशिप में गया तो मुझे लगता है कि उसको वहाँ पे चीटिंग हुई है उसके साथ और उसका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जिस तरह का भी रहा, जैसा भी आप लोगों का एक इक्वेशन थी एक दूसरे के साथ, लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन के लिए ट्रस्ट कर पाना लविंग रिलेशनशिप में मुश्किल है। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको मिस करते हुए, आपके अफेक्शन को मिस करते हुए स्टिल आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर तो पर्सन थर्ड पार्टी में गया तो थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर चीटिंग से डील करना पड़ा। और इस वजह से भी हो सकता है कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या वो आपके बारे में ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी जो है उसको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। और अगर उनके और आपके दरम्यान में कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट हुआ जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, तो चांसेस हैं कि वो सिंगल रहना चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने भी उनको धोखा दिया। इवन दो कि यू लव देम, लेकिन आपने भी उनको धोखा दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर उन्होंने आपको अगर चीट किया है तो उनके माइंड में एक थॉट है, इवन दो वो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बट उनके माइंड में एक थॉट आता है कि पता नहीं, शायद आप उनको चांस नहीं दो। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जो उनका ब्रोकन जो ट्रस्ट है, उन्होंने जो अपना ट्रस्ट जो आपके ऊपर ब्रेक, आपका यू डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर, या दे हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट, तो उसके बारे में भी वो सोच रहे हो सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया तो शायद आप उनको चांस नहीं दो। इवन दो कि दे आर मिसिंग यू, आपको मिस कर रहे हैं, बट स्टिल वो आपसे वो शायद इसीलिए आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं और अगर उन्होंने आपको चीट किया है या आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है इन द पास्ट, तो वो एक बहुत सॉलिड रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गिल्ट है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो इसलिए वो चूज़ कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन फ़िलहाल नहीं लें।
ज़्यादा कार्ड्स हैं, नॉट गोना टेक ऑल ऑफ देम, सो इसलिए लेट्स कीप शफलिंग। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में? मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन समझना चाह रहे हैं आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको करंट सिचुएशन में, कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप के, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क किया जा सकता है और क्या ऐसी चीज़ें नहीं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क नहीं किया जा सकता। तो सारा थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन के मन में राइट नाउ आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में? मिसिंग यू, थिंकिंग ऑफ यू। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अंडर द डेक वी डू हैव द कंपटीशन द अदर वुमन। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान हो सकता है गिवन सर्कमस्टांसेस में, और अगर तो उनकी लाइफ में कोई और इंसान था तो अगेन वो उसके साथ जब रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो उनको एक फियर है, एक थॉट है उनके माइंड में कि शायद आप उनको चांस नहीं दोगे। सो इस तरह की सिचुएशन कुछ लग रही है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, ये सिचुएशन है। लेट्स सी टैरो क्या ऐड करता है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन हिज नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जो उनका आपके साथ था। पर्सन आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को, आपकी लॉयल्टी को। आप में से वो लोग जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में है और आपका रिलेशनशिप इस तरह से ख़त्म हुआ कि पर्सन ने किसी और को चूज़ किया, तो ये तो बहुत बुरे तरीके से हर्ट होके आपके पास वापस आएंगे। सो द नेक्स्ट कार्ड इज द जजमेंट। आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप की रिकन्सिलिएशन को लेकर दुआएं कर रहे हैं। दे आर प्रेइंग अबाउट इट, दे आर विशिंग अपॉन द स्टार्स राइट नाउ कि उनको वो चांस मिल जाए आपके साथ दोबारा से रिकन्सिलिएशन का। दे माइट हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट, लेकिन वो आपके साथ एक दोबारा रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके रिलेशनशिप को किसी फीमेल फिगर ने ख़राब भी किया हो सकता है। फीमेल फिगर उनकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, कोई और पर्सन उनकी लाइफ में भी हो सकता है, बट दैट्स व्हाट आई सी हियर वेरी स्ट्रांगली। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। वी डू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये ऐसा ना हो कि आप उसको चांस नहीं दो। अगेन विद द सेम एनर्जी, ट्रस्ट उन्होंने ब्रेक किया हो सकता है आपका, और इसलिए उनको फियर है कि अगर आपने उनको चांस नहीं दिया तो वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे अपने लिए। सो जो कि उनको रोक देता है आपकी तरफ एक्शन लेने से। अंडर द डेक कार्ड है द डेविल। डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका अगर रीसेंट ब्रेकअप हुआ है किसी स्पेसिफिक समवन के साथ, तो उसके बाद इन्होंने अपने ऑफिस से, अपने वर्क लाइफ से थोड़ा टाइम अपार्ट लिया है, जिसके बाद वो आपके बारे में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा चाह भी रहा है कि ये रिलेशनशिप परसू करे वो आपके साथ, लेकिन एट द सेम टाइम जो फियर्स हैं वो उसको फिलहाल थोड़ा रोक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको लग रहा है कि आप उन्हें मना कर दोगे या रिजेक्ट कर दोगे, जिसकी वजह से, जिसकी बेस पर वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ फिलहाल। सो ऐसी सिचुएशन कुछ डेवलप होते दिख रही है, बट डेफिनेटली पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। लेट्स सी पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं जल्दी से। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है? ओके, आई एम सॉरी, पहला कार्ड। दूसरा, टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। आपके पर्सन, मुझे लगता है कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हार चुके हैं या अपनी हार मान रहे हैं। हो सकता है कि हार चुके हों बहुत पहले ही। आई फील द सेम वे। अंडर द डेक कार्ड है। मुझे लगता है कि जैसे इनसे जो गलतियाँ हुई हैं, इनसे जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो इनसे इन्होंने गलत चॉइस ली अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको छोड़कर या कनेक्शन ख़त्म करके, या आप दोनों की जो भी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, फैमिली में कोई डोमिनेंट रहा जिसकी वजह से एंड अप हुआ आपका रिलेशनशिप, ईदर वे
मुझे लगता है कि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, वो सोच पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए, या तो इनकी छुट्टियां चल रही हैं, या फिर उन्होंने टाइम ऑफ लिया है, या फिर ये ट्रैवल अवे करके गए हैं, कहीं और हैं, जहाँ पर होते हैं वहाँ नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है टू कॉन्टेम्पलेट, टू थिंक अबाउट थिंग्स, जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्यार को ये ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो इस तरह की सिचुएशन डेवलप होते दिख रही है मुझे। मुझे लगता है कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा। लेट्स टेक वन कार्ड टू सी कि कब एक्शन ले सकता है ये पर्सन आपकी तरफ, कब लेगा ये एक्शन आपकी तरफ। इज इट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून? जल्दी लेगा एक्शन आपकी तरफ। ओके, 2 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 से 9 दिन, यानी कि टोटल अगर हम देखें 11 दिन लग सकते हैं इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेने में। और अगर 11 दिन लगा के ये एक्शन लेगा तो मुझे लगता है कि एक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, 9 से 29 भी हो सकता है। 29 कुड ऑल्सो बी द डेट जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। बट मुझे लगता है कि 11 दिन के अंदर अंदर पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। रीज़न बीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में जो उनका आपके साथ है। सो डेफिनेटली आपकी तरफ जल्द एक्शन लेगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।